तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, बताया था कि क्या ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजी के बारे में बताया था आपको, ठीक। बॉडी फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया गया था हम लोग, उसमें हम लोग ने देखे, ठीक है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है। फिर हम लोग ने बात किया, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन के बारे में बात किया, ठीक है, जिसमें देखा हम लोग ने ओपन टाइप की बात किया आपसे, ठीक है, क्लोज टाइप की बात किया, ठीक, और इंट्रासेलुलर की बात किया। ऐसे कई सारी, ठीक है, पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, एक नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ब्लड, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों, ब्लड के बारे में आप लोग भी पढ़े होंगे पहले भी, ऐसा नहीं है कोई नया चीज आप लोग पढ़ने जा रहे हो। तो देखो बच्चों, ध्यान दो आप लोग, सबसे पहले ये जानो, ब्लड जो होता है बच्चों, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। किससे ओरिजिनेट होता है बच्चों? तो आप लोग को याद रखना ये बातें, मेसोडर्म से। अगर मैं ब्लड के पीएच की बात करूं, ठीक है, ब्लड का पीएच बच्चों होता है 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। और टेम्परेचर की बात करें अगर हम, टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो 100.4 फ़ारेनहाइट, ब्लड का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप लोग याद रखना बच्चों, कितना होता है, ठीक है, क्या कि टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट, ब्लड का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो ये बातें हम लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर मेरी बात। और आप लोग पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखा हूं, आप लोग नोट कर सकते हो, ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म ओनली इट इज फॉर्म बाय प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं फिर। और बच्चों क्या याद रखना है आप लोग को? याद रखना है, ठीक है, वेनस ब्लड का पीएच लो होता है, ठीक है। वेनस ब्लड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो वेन में जो ब्लड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेनस ब्लड। तो वेनस ब्लड का अगर पीएच पूछा जाए कैसा होता है तो बोलोगे पीएच लो होता है वेनस ब्लड का, हर वर्षन में। और क्या याद रखना है बच्चों? 7.2 है ना। तो देखो मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग याद रखना बच्चों, क्या बोला कि वेनस ब्लड का पीएच जो होता है बच्चों वो लो होता है 7.2, क्योंकि ब्लड में एक्सेस CO2 की वजह से, हर सन में। तो ये बातें याद रखना है आप लोग, ठीक है। तो पॉइंट्स में नोट कर लो आप, ये हो गया। देखो बच्चों, ब्लड का पीएच मेंटेन होता है ब्लड बफर से। किससे मेंटेन होता है बच्चों? हर सन में किससे? तो याद रखना आप लोग को, ब्लड बफर के द्वारा, ठीक है। से बात करें हम लोग क्या, NaHCO3, H2CO3, ये दोनों ब्लड बफर है। तो ये आप लोग नोट कर लो, बोर्ड पर मैं राइट कर दिया हूं, आप लोग लिख लो, NaHCO3, H2CO3, ये क्या है बच्चों? ब्लड बफर है। तो हम लोग याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा ब्लड में? ब्लड में ये बताया मैं आपको, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ओरिजिनेट होता है किससे बच्चों? मेसोडर्म से। ये बताया। ब्लड का पीएच आपसे पूछा जाए कितना होता है तो बता लोगे आप लोग 7.4 होता है। अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो याद रखिएगा 100.4 फ़ारेनहाइट, ब्लड का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ये हम लोग बता लेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हमेशा टिप पे याद रहे, जिससे कभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पुटअप हो तो हम लोग बता लें बच्चों, ठीक है। इतनी बात हो गई बच्चों ब्लड की बात। अब हम लोग ब्लड को डिटेल में अगर पढ़ने जाए तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ब्लड के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लड का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ने देखा, अब हम लोग इसको डिटेल में जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों ब्लड के बारे में, ठीक है। ध्यान देना आप सभी, इसको इरेज कर दूं, ठीक है बच्चों। तो देखो, ब्लड को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखो, ब्लड में आपको याद रखना है बच्चों, ब्लड का अगर लिक्विड पार्ट, पहले आप लोग ये याद रखो बच्चों, देखो ब्लड जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विड में और सॉलिड में। तो लिक्विड का पार्ट अगर देखा जाए, ब्लड का लिक्विड पार्ट कितना होता है और सॉलिड पार्ट कितना होता है, तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है कितना, 55%। कितना होता है बच्चों? 55%, ठीक। और ब्लड का सॉलिड पार्ट जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 45%। हम लोग याद रखेंगे। देखो, ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, हर में,
और ब्लड के सॉलिड पार्ट को हम लोग बोलते हैं हिमेटोसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे और कभी इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो बता लेंगे क्या कि 55% लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का और 45% जो होता है पार्ट ब्लड का वो होता है सॉलिड। क्लियर मेरी बात। अब आते हैं प्लाज्मा में, देखते हैं कितना पार्ट क्या पाया जाता है। तो देखो प्लाज्मा में अगर हम बात करें आपसे तो देखो साल्ट जो होता है वो 2% पाया जाता है, वाटर जो होता है 90% पाया जाता है। अब जितना बचा बच्चों जैसे वो कितना पाया जाता है 8%, क्या प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे। तो फिर से एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं। देखो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं जो कि 55% होता है और सॉलिड पार्ट को हम लोग हिमेटोसिट बोलते हैं जो कि 45% होता है। आर्यसन में प्लाज्मा में 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला मैं बताऊंगा आपसे वाटर 90%, प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है 8%, जिसमें बच्चों आपको याद रखना है ग्लोबुलिन, प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन आता है। बच्चों हम लोग याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। क्या क्या होता है बच्चों हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या क्या होता है जिसमें क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन में? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथम्बिन और क्या है लास्ट वन इज फाइब्रिनोजन आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग याद रखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की बात। अब अगर मैं आपसे ठीक है थर्ड कंपोनेंट प्लाज्मा की बात करूं आपसे तो थर्ड कंपोनेंट प्लाज्मा का साल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? साल्ट। वो भी कितना होता है तो हम लोग याद रखेंगे 2%। ओनली कितना परसेंट बच्चों? 2%। ठीक है, जो कि कितना होता है 2% पाया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, SO3 माइनस, ठीक है, और क्या Cl-। ये था बच्चों प्लाज्मा। तो हम लोग अभी पढ़े ब्लड के लिक्विड पार्ट जो जिसे हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? साल्ट, वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो बता लेंगे ना कि सोडियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, SO3 माइनस, ठीक है, Cl-। ये सब बातें हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, साल्ट में होता है जो कि 2% पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लिक्विड से अब आते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं सॉलिड पार्ट। ब्लड के सॉलिड पार्ट को अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बताया अभी मैंने कि कितना होता है, कितना परसेंट? 45%। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हिमेटोसिट। अब देखो हिमेटोसिट सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ठीक है, हिमेटोसिट के भी कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स है बच्चों? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हम लोग याद रखेंगे? आरबीसी, WBC और क्या बच्चों? प्लेटलेट्स। ठीक है, आर्यसन में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे। तो पहले हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉलिड पार्ट पढ़ा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई से। और ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चों प्लाज्मा के, ठीक है, डिटेल में जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं इरेज करता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं प्लाज्मा। हो गया? वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना सारा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। ओके, हाँ, और ये सब सारी बातें हमेशा याद रहे, टिप पे हमेशा, बेसिक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की टॉपिक प्लाज्मा स्टार्ट करते पढ़ना।